हम आज चिकन स्टेक बनाने की कोशिश करेंगे। 2 फिलेस के लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो मैंने यहाँ पे रख दिए हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मेरा नाम शेफ़ नौरीन अशरफ है और मैं पाकिस्तान शेफ़ क्लब की फ़ाउंडर और सीईओ हूँ। आज फिर हम एक और लाइव ट्रांसमिशन जो है वो टेस्ट कर रहे हैं अपने किचन से लाइव, और कोशिश कर रहे हैं कि आप तक आज अनइंटरप्टेड जो है वो ट्रांसमिशन जाए। बल्कि इसमें 1-2 फीचर्स और हैं जो हमने ऐड किए हैं और उनको भी हम आज टेस्ट करेंगे। हमारा नंबर जो है वो आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहा है 0333855725। इस पे आप हमें कॉल कर सकते हैं और मुझसे बात कर सकते हैं। कोशिश कीजिएगा कि जब आप कॉल करें तो आपका जो YouTube की जो वॉइस है वो बंद हो, सिर्फ आपकी आवाज़ हो जो माइक सुन सके, क्योंकि फिर आवाज़ में जो है ना वो डबलिंग हो रही होती है, क्लैश आ रहा होता है और फिर वो बात क्लियरली हमें समझ नहीं आती। तो आज फिर से हम एक अच्छी सी रेसिपी लेकर आ रहे हैं, जैसे कि आपकी स्क्रीन पे मौजूद है। हम आज चिकन स्टेक बनाने की कोशिश करेंगे। कोशिश का वर्ड मैं इसलिए यूज़ करती हूँ क्योंकि चाहे वो आपकी स्कूल की साइंस की लैब हो, चाहे वो आपका किचन हो, आप चाहे कितने ही छोटे शेफ़ हों या आप कितने ही बड़े मास्टर शेफ़ हों, गलतियाँ सबसे होती हैं। और स्पेशली जब हम लाइव जा रहे होते हैं या कोई चीज़ हम लाइव बना रहे होते हैं, उसके अंदर बहुत दफ़ा हम मिस्टेक्स कर देते हैं, कुछ चीज़ें भूल जाते हैं या यकसरी पूरी रेसिपी ख़राब भी हो जाती है। तो हम हमेशा कोशिश कर सकते हैं, बाकी जो हम कर रहे होते हैं उसमें अल्लाह ताला का कुछ जो है वो उनका हुक्म होता है और उसी के हवाले से फिर हमारे रिज़ल्ट्स होते हैं। तो इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कि हम एक अच्छी डिश बनाएं और बहुत ईजी हो, रेसिपी बहुत आसान हो, जो आप लोग आराम से घर में बना सकें। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को इंट्रोडक्शन दे देती हूँ हमारी पूरी रेसिपी का, कि हम रेसिपी किन किन चीज़ों के साथ बनाएंगे। थोड़ा सा हम इंग्रेडिएंट्स को देख लेते हैं और फिर हम अपने इस प्यारे से पैन के बारे में बात भी करेंगे जो हमें गिफ्ट में भेजा है क्रूसिबल ने। ठीक है, तो सबसे पहले चिकन स्टेक के लिए, क्योंकि हम ग्रिल्ड चिकन स्टेक बनाने वाले हैं, इसलिए हमने ये ग्रिल पैन लिया है। और ग्रिल पैन की निशानी ये है कि उसके अंदर ये मार्क्स होते हैं, ये लाइंस होती हैं। अगर लेट सपोज आपके पास नहीं भी है तो कोई मसला नहीं है, आप ग्रिल पैन के अलावा कोई और पैन भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, चिकन स्टेक है तो आपको चिकन के फिलेस चाहिए। 2 फिलेस के लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो मैंने यहाँ पे रख दिए हैं। थोड़ा सा हमें ऑयल चाहिए इसको फ्राई करने के लिए। अगर आपको ऑयल से नहीं करना तो बटर से करें, बटर से तो और ज़्यादा ये इन्हांस हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, इसकी जो मैरिनेशन है बहुत क्विक मैरिनेशन है। अगर आप 5-10 मिनट के लिए छोड़ देंगे तो वेल एंड गुड, नहीं भी छोड़ते तो डजंट मैटर, क्योंकि स्टेक का ज़रूरी नहीं है कि बहुत अंदर तक उसकी मैरिनेशन जाए। ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहले तो हमें चाहिए सिराचा सॉस। सिराचा सॉस तकरीबन 1 टेबल स्पून है और इसके अलावा तकरीबन हाफ जो है टेबल स्पून हमने लिया है सोया सॉस, क्योंकि सोया सॉस से जो है वो बिल्कुल आपकी चिकन जो है वो ब्लैक की तरफ चली जाएगी, तो ज़्यादा मत डालिएगा। इसके अलावा हमने अनियन पाउडर लिया है और हमने जिंजर पाउडर लिया है और दोनों ही 1-1 टीस्पून डालें। ठीक है। और नमक हम थोड़ा सा यूज़ करेंगे, बिल्कुल चुटकी बराबर, क्योंकि सोया सॉस का और सिराचा सॉस की अपनी एक जो है वो सॉल्टीनेस मौजूद है। और इसके अलावा हम तकरीबन 1 टेबल स्पून जो है वो हम ले रहे हैं ब्राउन शुगर, गुड़। ठीक है। और हनी जाएगा तकरीबन 2 से 2 टेबल स्पून आप यूज़ कर लें, डिपेंडिंग कि आपका फ़िले कितना बड़ा है या क्या साइज़ है, तो हम उस हिसाब से हनी यूज़ करेंगे। अच्छा, स्टेक के साथ नॉर्मली या तो मैश पोटैटोज सर्व होते हैं, वो भी हम इंशाल्लाह बनाना आपको सिखाएंगे, और या फिर उसके साथ सौतेड वेजिटेबल्स होते हैं, फ्राइज़ होते हैं। तो कोशिश करते हैं कि थोड़े से वेजिटेबल सौते कर लें और अगर हो सका तो शायद हम थोड़े से फ्रेंच फ्राइज़ बना लें, डिपेंड करता है। ठीक है। शेफ़ नौरीन मूड पे चलती है। तो ये जो अनियन है, साथ में मैंने सोचा कि थोड़ा सा अनियन के रिंग्स हम सर्व कर दें या फिर क्या नाम है, कैरेट सर्व कर दें। ब्रोकली नॉर्मली सर्व की जाती है, इसके अलावा स्वीट कॉर्न सर्व किए जाते हैं। अब ये सॉटेड वेजिटेबल्स जो है ना, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है और सीज़न पे भी। जैसे कि मैं चाह रही थी कि आज ब्रोकली दूं, लेकिन ब्रोकली जो है वो सीज़न में मौजूद नहीं है इस वक्त, तो इसलिए हम जो है वो इक्तफ़ा करेंगे अपने अनियन रिंग्स पे
और स्लाइसिस पे कैरेट के, और थोड़े से हम आलू के भी स्लाइसिस डाल सकते हैं, वो भी हम सौते करके साथ में दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन क्योंकि आलू थोड़ा सा टाइम लेता है, इसके स्लाइसिस थोड़े से आप पतले लगाएंगे, ठीक है, थोड़े थिन आप काटें ताकि वो अच्छे से सौते हो जाएं। अदरवाइज इसके फ्रेंच फ्राइज बना के भी आप सर्व कर सकते हैं। मेन जो हीरो है वो है हमारा स्टेक, ठीक है। तो हम सबसे पहले तो इसकी मैरिनेशन कर लेते हैं। ये 2 स्टेक्स हैं हमारे पास, ठीक है, नॉर्मल साइज़ के हैं। हमारी चिकन थोड़ी नॉर्मल साइज़ की थी तो बेचारे के स्टेक भी जो है वो नॉर्मल साइज़ के हैं। अच्छा, इसमें जो है वो हम ये सारी जितनी भी हमारी मैरिनेशन है, उसकी जो भी कवरिंग है, सॉस कह लें, ये हम सारे इसमें लगाएंगे। अच्छा, इसके लिए मैं लोगों से यही कहती हूँ कि पहले अपनी जो मैरिनेशन है वो थोड़ी सी कहीं पर मिक्स कर लें और उसके बाद जो है वो आप उसको डाल दें, ठीक है। उसकी कवरिंग आप बाद में करें। तो हमने ये पहले ले लिया सराचा सॉस, ठीक है, और हमने ले लिया सोया सॉस। सोया सॉस मैं भी थोड़ा डाल रही हूँ, थोड़ा रोक रही हूँ, देखते हैं इसका कलर क्या बनता है, ठीक है। अच्छा, ये अनियन पाउडर बिल्कुल मैंने मिज़ान से ही लिया है तो हम ये पूरा ही डालेंगे, ठीक है। अच्छा, ये हम ग्रामेज हो या स्पून्स हो तो हम उससे पहले ही इसको मेजर करके हम रख लेते हैं, और अदरवाइज़ जो है वो आप इसको स्पून्स जो है वो ख़रीद लें और बहुत इजीली आप इनको जो है मेजर कर सकते हैं। अदरवाइज़ कुछ रेसिपीज़ होती हैं वो ग्रामेज पे चल रही होती हैं तो आप ग्रामेज को देख लें, ठीक है। अच्छा, ये हमारी ब्राउन शुगर है तो हम इसकी मिक्सिंग कर रहे हैं। ओके, अब इसके कलर को आप देख लें। आप चाहते हैं इसमें थोड़ा सा और सॉल्टीनेस बढ़ाना या फिर इसको थोड़ा सा डार्क की तरफ ले जाना तो आप कर सकते हैं। देखिए, हम टेस्टिंग कर रहे हैं, थोड़ा सा सोया सॉस और डाल देते हैं, ठीक है। अभी देखेंगे आप थोड़ा सा डार्क की तरफ ये जा रहा है, और हल्का सा, बिल्कुल हल्का सा हम इसमें डालेंगे नमक। देख रहे हैं, बिल्कुल थोड़ा सा मैंने लिया है क्योंकि ऑलरेडी सोया सॉस बहुत सॉल्टी होती है, फिर सिराचा सॉस है। अच्छा, सिराचा सॉस में डिपेंड करता है कि आप किस कंपनी के ले रहे हैं, और पाकिस्तान में बहुत अच्छे अच्छे जो है वो ब्रांड्स आ चुके हैं। पहले तो ये सारी सॉसेस जो है वो बाहर से आती थी, लेकिन अब जो है वो ऐसा नहीं है। अब अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में आपको अच्छे ब्रांड की, अच्छी क्वालिटी की सिराचा सॉस और ये सब सोया सॉस वगैरह सब हलाल मिल जाती है। बाहर से मंगाने में 2 चीज़ें होती हैं, एक तो ड्यूटी की वजह से वो बहुत महंगी पड़ जाती हैं, और दूसरा ये होता है कि कभी कभी उसकी प्राइस जो है ना वो इतनी ज़्यादा हो और फिर उसके बाद हमें ये नहीं पता कि ये हलाल है नहीं है। अच्छा, सोया सॉस के बारे में तो खुद चाइनीज़ और जापानीज़ कहते हैं कि नॉट एवरी सॉस इज़ हलाल, ओके। तो बहुत ही ज़्यादा आप कहेंगे नहीं जी वो इम्पोर्टेड का मज़ा ही अलग होता है, तो सब कुछ मज़ा नहीं होता। कभी कभी आपको ये देखना होता है कि कौन सी चीज़ आपको अलाउड है और कौन सी नहीं अलाउड है। जैसे हम बहुत से ऐसे केमिकल्स हैं जिनको हम यूज़ करने से मना करते हैं, जिसमें सर फहरिस्त है अजीनोमोटो। मैं एज अ प्रोफेशनल शेफ़ कभी भी जो है वो इंडस्ट्री में तो खैर यूज़ होता है, लेकिन आपको मैं कभी भी अजीनोमोटो यूज़ करती हुई नहीं मिलूँगी। आप कहेंगे नहीं ये कैसी शेफ़ है जी, इनकी तो रेसिपी में अजीनोमोटो इन्होंने माइनस कर दिया, इसके बगैर तो डिश ही नहीं बनती। डिश बन जाती है, ठीक है। असल चीज़ है कि आपको ये देखना है कि आप उस चीज़ को किसी और चीज़ से एनहेंस कर लें, और अगर स्किप कर दें और थोड़ा सा ज़बान का मज़ा कम भी हो जाए तो डजेंट मैटर, ठीक है। तो ये हमने इसको अच्छे से कवर कर लिया, थोड़ी देर के लिए इसको छोड़ देंगे हम, ठीक है। हमने इसको अच्छे से, आप देख रहे हैं कि हमने इसको कवर कर दिया, और ये मैं इतनी जो मेहनत कर रही हूँ इस पर पलट पलट के कि इसमें अच्छे से जो है वो चीज़ लग जाए। अच्छा, एक चीज़ और भी आप कर सकते हैं कि इसको आपने ज़रा सा प्रिक कर दें, ठीक है, हल्का सा। इससे हो जाएगा कि थोड़ा सा इसके अंदर ये मज़ा पेनिट्रेट कर जाएगा। वैसे तो मैंने ये जो फिले है ना ये बहुत थिन स्लाइस्ड है ये, ठीक है। अच्छा, बहुत से लोग क्या करते हैं कि फिले को बहुत ज़्यादा हैमर करते हैं। ये ज़रूरत आपको तब पड़ेगी हैमरिंग की जब आपका फिले थोड़ा मोटा हो, ठीक है। अभी हम ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि हमारा फिले बहुत पतला है, ठीक है। अच्छा, फ्लैट करने से होता है कि थोड़ा सा उसकी लेंथ बढ़ जाती है, थोड़ा सा वो, लेकिन वो फिर चपटा बहुत हो जाता है, ठीक है। तो उसके लिए फिर आप थोड़ा फिले जो है उसकी कटिंग जो है वो उसको देखें कि वो थोड़ा सा मोटा हो, और
फिर उसको आप हैमर से, मैं हैमर जिसको कह रही हूँ अभी आपको दिखा देती हूँ। ये हैमर है, ठीक है, ये इसका ये जो साइड है, ठीक है, इससे बहुत अच्छी सी इसकी पटाई हो जाती है फ्लैट करने के लिए। 2 साइड्स हैं इसकी, ठीक है, और इससे क्या होता है कि ये बड़ा अच्छे से लेवल हो जाता है, ठीक है। सो अगर आपको लगता है कि आपका स्टेक ऊपर नीचे है, थोड़ा कहीं से मोटा है कहीं से पतला है, तो आप कर सकते हैं। और फिर हम मूव करेंगे। अच्छा, जब तक हम ये क्लीनिंग भी कर देते हैं। ठीक है। अच्छा, मैंने कहा था आपसे शुरू में, मैं देखा ना मैं भूल जाती हूँ कि आपको हम इस पैन के बारे में बताएंगे। इससे पहले कि ये पैन गर्म हो जाए, ये है क्रूसिबल किचन की तरफ से हमें आया हुआ गिफ्ट है, और इसमें हम बनाने वाले हैं आज के स्टेक। क्योंकि हम बना रहे हैं ग्रिल्ड स्टेक, तो इसमें ये ग्रिल्ड के जो निशान है ये मौजूद हैं, ये इंग्रेव हुआ है, तो इसी का इफेक्ट आपके ग्रिल पे नज़र भी आएगा, ठीक है। और ये नहीं भी है तो भी चलेगा, आप नॉर्मल पैन में बना सकते हैं, लेकिन ये है कास्ट आयरन का पैन। अच्छा, इस कास्ट आयरन के बारे में अक्सर आप मेरे मुंह से सिर्फ तारीफ़ ही सुनेंगे, क्योंकि ये वाकई में तारीफ़ के काबिल है। एक तो क्रूसिबल ने हमारी मुश्किल आसान कर दी है, क्योंकि ये एक ऐसा चीज़ उन्होंने हमें दे दी है जिससे ना सिर्फ हमारे खाने को पकाने को बड़ा इजी कर दिया, बल्कि उसको हेल्दी भी कर दिया, ठीक है। तो क्या होता है कि कास्ट आयरन के पैन में जब आप कुछ पकाते हैं तो वो अपने अंदर से एक आयरन रिलीज़ करता है, एक आयरन की एक अमाउंट, तो आपका खाना हेल्दी हो जाता है। और वैसे भी आप देखें तो पाकिस्तान में हर दूसरा शख्स जो है ना, आपको आयरन की डेफिशिएंसी के साथ नज़र आएगा। वही कहेगा कि जी खून की कमी है, खून की कमी है। तो आप घर के अंदर ये पैन यूज़ करना शुरू कर दें। अच्छा, मज़े की बात ये है कि क्रूसिबल किचन ने जो ये पैन्स बनाए हैं, या कोई भी, इनकी बहुत बड़ी रेंज है, ठीक है, उसकी प्राइस बहुत अच्छी रखी है। अगर यही पैन आप बाहर से अगेन मंगवाएंगे तो आपको यूरोप साइड से मंगवाना पड़ेगा, और यूरोप से आप जब मंगवाएंगे तो उसकी प्राइस बहुत ज़्यादा होगी। फिर ये इतना भारी होता है कि मैं ये उठा नहीं सकती, ठीक है। इसको उठाने के लिए मेरे जैसे 2 बंदे लगेंगे, तो मेरे दोनों हाथ चाहिए। तो अब इसका सोचिए कितनी ड्यूटी पड़ेगी इसके वज़न के हिसाब से, क्योंकि बाहर का लगेज तो इसी तरीके से आता है, उसका वेट काउंट होता है, फिर वो किस चीज़ से बना हुआ है, कहाँ से आ रहा है, किस ब्रांड का है, वो सब मिल मिला के ये आपको 3 गुना या 4 गुना प्राइस आपको पड़ेगी। तो क्यों ना आप पाकिस्तान के ब्रांड को सपोर्ट भी करें और ट्राई करें। अच्छा, मेरा तो ट्राइड एंड टेस्टेड है, और आज अल्हम्दुलिल्लाह हमें 1 साल तो नहीं, लेकिन अक्टूबर में 1 साल हो जाएगा कि हम इस ब्रांड के जो है वो चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं, और बार बार यूज़ कर रहे हैं, और डिफरेंट चीज़ों में यूज़ कर रहे हैं। कभी हम इसमें बेकिंग कर रहे हैं, तो कभी हम कुछ और कर रहे हैं। सो ऐसा नहीं है कि इनकी जो है वो किसी भी तरीके से कोई कमी है, या कोई मैं ऐसी तारीफ़ कर रही हूँ, नहीं, हरगिज़ नहीं। ज़रूर हमें तोहफे में आया है, ये बात सही है, लेकिन ये ऐसा तोहफ़ा है जो मुझे लगता है कि शायद जब तक पाकिस्तान शेफ़ क्लब का किचन चलता रहेगा, या जब तक हमारी क्लासेस होती रहेंगी, या जब तक हम रेसिपीज़ बनाते रहेंगे, ये चीज़ हमारे काम आती रहेगी। अच्छा, थोड़ा सा हम इसमें ऑयल डाल रहे हैं, जस्ट टू ग्रीस। इसको किसी दिन आपको सीज़न करना भी सिखाएंगे। अगर आपके पास आयरन के बर्तन हैं तो उसको भी हम आपको डील करना सिखाएंगे, ठीक है। इसकी हैंडलिंग बहुत ज़्यादा ख्याल से कीजिएगा, क्योंकि जिसका हैंडल है ये भी आयरन का ही है। नॉर्मली क्रूसिबल किचन की अगर आप जाएंगे स्टोर पे, तो आपको इसके साथ एक बहुत अच्छा सा लेदर का इसका हैंडल करने वाला भी मिलेगा, इसका कवर मिलेगा। हमें वो नहीं भेजा उन्होंने, ठीक है, तो हमें फिर ये यूज़ करना पड़ा है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप वो ख़रीदें, आप अपने क्लॉथ से भी इसको मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। और इसकी थोड़ी सी हम ग्रीसिंग कर रहे हैं। वैसे ये ऑलरेडी सीजन था, लेकिन स्टेक के लिए थोड़ा सा कि चिकन जो है वो अच्छे से इस पे पके, ठीक है। तो हम ये ओके, ये देख रहे हैं आप। अब चिकन को जो है कलर सा आ गया, ठीक है। चिकन जो है वो कह रही है नहीं जी, मैं तो नहीं, ठीक है।
तकरीबन 2 से 3 मिनट एक साइड और 2 से 3 मिनट दूसरा साइड, ज़्यादा नहीं। चिकन के बारे में आप लोगों ने सुना होगा कि इसको अगर ज़्यादा पकाएं तो फिर ये सख्ती की तरफ चली जाती है, ठीक है। अच्छा, तकरीबन 2-3 मिनट हो जाएंगे, फिर हम इसको देखेंगे, ठीक है। हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी लाइव ट्रांसमिशन कैसी लग रही है। क्या आप हमें रोज़ाना लाइव ट्रांसमिशन में देखना चाहते हैं या वंस इन अ वीक देखना चाहते हैं। वैसे हमारा इरादा ये है कि हम हफ्ते में 2 दफ़ा या 3 दफ़ा लाइव जाएं, ज़्यादा नहीं। ओनली 2 to 3 मिनट, ज़्यादा नहीं, ठीक है। ठीक है, अच्छा, प्लेटिंग के लिए अगेन हम क्रूसिबल किचन का ये प्लेटर यूज़ कर रहे हैं जो स्टेक्स के लिए बड़ा ही कारआमद है, बड़ा क्यूट सा है और आपने अक्सर होटल्स में आपने देखा होगा। तो इसको यूज़ करने का भी तरीका आपको हम सिखा रहे हैं कि ये जो इसका प्लेटर है इसको आप हीट अप करेंगे, ठीक है। और ये याद रखिएगा कि ये मेटल का है, ये भी कास्ट आयरन है, तो गर्म हो रहा है तो अपने हाथ से नहीं उठा लेना है, ठीक है। और इसको गर्म होने के लिए आप छोड़ दें, क्योंकि हमारा स्टेक ऑलमोस्ट डन पर है। तो हम इसको प्लेट आउट करके और उसके बाद थोड़ा सा वेजिटेबल को जब तक सौते करेंगे तो ये हमारा जो प्लेटर है ना वो थोड़ा सा गर्म हो चुका होगा, ठीक है। ये डाल देते हैं, ठीक है। थोड़ा सा हमारा कैरेट को डाल देते हैं, ठीक है, जिसके साथ हम सर्व करना चाह रहे हैं। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या सर्व करना चाह रहे हैं, ठीक है। हल्की सी कैरमलाइज हो जाए, ठीक है, को भी आप थोड़ा सा पलट लें। इसको ज़रा हम देखते हैं। अच्छा, ये स्टेक हमारा हम इस पे सेट कर रहे हैं, ठीक है। ये बेसिकली सिजलर है। ठीक है, अच्छा अच्छा। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किस तरीके से करना है, ठीक है। इसकी वेजीज बना सकते हैं आप, ठीक है। संभाल के, कल मैंने अपनी उंगली काटी है, ठीक है। इस तरीके से भी आप इसको वेजीज को
सर्व कर सकते हैं। कोशिश करें कि ज़्यादा ये बहुत ज़्यादा मोटा ना हो, ठीक है। इसको हल्का सा फ्राई कर लीजिए। शायद ऑयल की ज़रूरत है, हल्की सी, वैसे ज़रूरत है नहीं, इसमें काफ़ी वो है, ठीक है। अच्छा, जब तक ये हो रहा है हम थोड़ा सा अपना स्टेशन क्लियर करते हैं, ठीक है। हल्का इसको गोल्डन कलर दे रहे हैं और हम इसको इफेक्ट दे रहे हैं ग्रिलिंग का, ठीक है। एंड यू विल नो कि ये अब रेडी हो चुका है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर जो सफ़ेदी होती है आलू की वो ख़त्म हो जाएगी। तो आपका जो ये वेजी है ये रेडी है, ठीक है। जैसा कि मैंने कहा कि आलू थोड़ा सा टाइम लेता है ज़्यादा, सही। अगेन, अच्छा पहले हम वो भी उठा लेते हैं, प्लेटर गरम है, ठीक है। इसको हमने जब सर्व करना है तो इसके स्टैंड के साथ सर्व करना है। अब ये सेफ है, ठीक है। इसके साथ आप ये वेजीज सर्व कर दें, ठीक है। ये आपका चिकन स्टेक ग्रिल्ड स्टाइल में रेडी है। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और हमें बताएं कि आपको कैसी लगी। सिंपल है, बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं, ठीक है। इसको ग्लेज़ देना है अच्छा सा, तो आप जो है वो शुगर की मिकदार थोड़ी सी बढ़ा सकते हैं, ठीक है। इसको और डार्कर साइड पे लेके जाना है तो आप जो है वो इसके साथ जो सोया सॉस है वो आप इसके साथ जो है वो बढ़ा सकते हैं, ठीक है। लेकिन मेरे ख्याल से ज़्यादा सोया सॉस डालेंगे तो ये बहुत ज़्यादा सॉल्टी हो जाएगा। अच्छा, इसके साथ जो है वो एक बहुत ईजी सी डिप जो है वो आप दे सकते हैं, और मेरे ख्याल से तो हर कोई बना लेता है। इसमें क्या है कि आपने थोड़ा सा मेयोनीज़ लिया है और थोड़ा सा चिली गार्लिक सॉस लिया है, ठीक है, ठीक है। ये आप इसके साथ सर्व कर सकते हैं। आप चाहें तो ये इसके साथ सर्व कर दें या चाहें तो इसके ऊपर आप डाल के सर्व कर दें। वैसे मुझे लगता है कि इस पे ना डाला जाए तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि स्टेक का जो मज़ा है ना वो इसकी अपनी ही जो इसकी सॉस है जो हमने बनाई अभी सारी मैरिनेशन से, सारे मसालों से, वही ज़्यादा अच्छी लगती है। हाँ, लेकिन अगर किसी को बहुत ज़्यादा सॉसी पसंद है तो वो ये डिप बना के आप साथ में सर्व कर सकते हैं, और फिर इसको चाहे तो वो उसके साथ खाएं या ऊपर लगाएं या जिस तरह से भी इसको एंजॉय कर सकते हैं, ठीक है। सो ज़रूर हमें अपना फीडबैक दीजिएगा। ये आप हमारी लाइव ट्रांसमिशन कहाँ से देख रहे हैं, क्या ये किसी कराची के अलावा किसी और शहर से आप देख रहे हैं तो ज़रूर मेंशन कीजिएगा। और रेसिपी में कोई गलती हो गई हो, कोई कोताही हो गई हो तो ज़रूर माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि हम लाइव रेसिपी कर रहे हैं, साथ साथ में टेक्निकलिटीज़ के ऊपर भी जहन चल रहा है। तो 3-4 चीज़ें जो कहते हैं ना कि इस वक्त शेफ़ नवीन आपके सामने खड़ी हैं, लेकिन बहुत सारी हेड्स जो हैं वो एक साथ मैंने पहनी है, जिस वक्त आपको नज़र नहीं आ रही, लेकिन दिमाग में वो सारे काम चल रहे हैं। लेकिन आप लोगों को यही मशवरा है कि जब आप किचन में जाएं सो प्लीज़ अपना पूरा फोकस कुकिंग पे रखें, क्योंकि ये एक बहुत ख़तरनाक स्टेशन है जिसमें आप ना ही मोबाइल का उस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं और ना ही किसी और टेक्नोलॉजी का। और हम जो कर रहे हैं उसमें मेरे साथ ट्रेंड स्टाफ मौजूद है जो इन सब चीज़ों को देख भी रहा है, ठीक है। सेफ्टी सिक्योरिटी के सारे मेजर्स लिए हुए हैं। इसके बावजूद रोज़ाना मैं यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला आज का दिन ये रेसिपी या जो भी हम काम कर रहे हैं अल्लाह ताला ये खैर खैरियत से गुजर जाए। तो अपना बहुत ख्याल रखें, अपने इर्द गिर्द लोगों का बहुत ख्याल रखें, मज़ेदार स्टेक्स बना के उन्हें खिलाएं, और क्रूसिबल से ये ग्रिल पैन और ये प्लेटर ज़रूर आपने मंगवाना है और इसको ट्राई करना है, और ट्राई करके हमें बताना है कि आपको इनकी क्वालिटी कैसी लगी। अच्छा, मैं अपने बारे में आपको ये बता दूँ कि मैं कभी भी जो चीज़ मुझे पसंद ना आए उसको मैं इस तरह से रिकमेंड नहीं करती, और ये कोई पहली मर्तबा नहीं है
कि मैं क्रूसिबल किचन की तारीफ़ कर रही हूँ। वाकई में ये एक ऐसा ब्रांड है, मुझे लगता है कि ये बहुत ही ज़्यादा पाकिस्तान का जो है वो नाम रोशन करेगा और बहुत आगे लेके जाएगा। आई एम श्योर ये अभी भी लेके जा रहा है, क्योंकि आप किसी भी एग्जीबिशन में चले जाएं, बड़े से बड़े इंटरनेशनल एग्जीबिशन में चले जाएं, वहाँ पे क्रूसिबल किचन मौजूद होता है, ठीक है। लेकिन हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने ब्रांड्स को, अपने पाकिस्तानी ब्रांड्स को ओन करें और उन्हें प्रमोट भी करें, ठीक है। ये सिर्फ इसलिए नहीं है कि उन्होंने मुझे तोहफ़ा भिजवाया है, ये मेरा अल्लाह जानता है कि वाकई में मुझे चीज़ बहुत पसंद है, बल्कि मेरी फरमाइशें जाती रहती हैं उनको कि मुझे ये वाली चीज़ भी पसंद है और वो वाली चीज़ भी पसंद है, क्योंकि इनके जो यूटेंसिल्स हैं उनसे आप बहुत कुछ बना सकते हैं। अब देखें, जैसे कि ये स्टेक है, इस स्टेक प्लेटर में ना सिर्फ आप सर्व कर सकते हैं, बल्कि अगर आप चाहें तो उसको एक अच्छा सा जो है वो प्लेटिंग से पहले जो है वो चूल्हे पे इसको भी यूज़ कर सकते हैं। एंड आई गेस कि इसमें बहुत, अगर कोई छोटी आपका पीस है, जैसे कोई पैटी है या कुछ है, तो इस पर वो डायरेक्टली पक भी जाएगा, क्योंकि ये वही मेटल है, पेन की तरह ही है, जस्ट शेप चेंज है। लेकिन ये प्लेटर की तरह यूज़ हो रहा है और हम इसको प्लेटर का शेप दे रहे हैं, मतलब यूज़ दे रहे हैं। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको यूटिलाइज़ करना चाहें तो कोई छोटी मोटी चीज़ पर रख के आप फ्राई भी कर सकते हैं। इसके मेटल को कुछ नहीं होने वाला। सो ज़रूर ट्राई करें ब्रांड को भी, पाकिस्तान शेफ़ क्लब की छोटी मोटी सादी सी रेसिपीज़ को भी, और हमें अपना फ़ीडबैक दें ताकि हम इसको थोड़ा सा बेहतर बना सकें। अपना बहुत ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।